आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर है, इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ये बड़ी खबर है, 5 राज्यों में होने हैं चुनाव और दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकता है, तारीखों का ऐलान कर सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 3 वो बड़े राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं इस साल के अंत तक। तेलंगाना और मिजोरम में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर जा रहे हैं, आपको बता दें, तो वहीं अमित शाह मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। हर तरफ चुनाव की बातें चल रही हैं क्योंकि इस साल के अंत तक 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और आज तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। किन किन तारीखों पर होंगे चुनाव, मेरे सहयोगी राहुल गौतम इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं लाइव, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे और जानकारी ले लेते हैं। राहुल, 12:30 बजे का समय है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से और ये बड़ी बात होगी क्योंकि बेसब्री से इंतजार है तमाम पार्टियों को कि तारीखों का ऐलान कर दिया जाए ताकि चुनाव प्रचार जो है और जोरों शोर से शुरू हो जाए। बिल्कुल साफ तौर पर सही कहा आपने। चुनावी जो ये पूरा का पूरा समर है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऑलरेडी अपनी सारी की सारी ताकत झोंक चुकी हैं और सिर्फ इंतजार है इलेक्शन कमीशन का कि वो डेट्स अनाउंस करे। 12:30 बजे बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शायद जो है वो डेट्स को अनाउंस करेगा। 5 मेन स्टेट्स हैं जो कि जिनमें चुनाव ड्यू है, जिनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान। इनमें से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 3 वो स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी ऑलरेडी सत्ता में है और वो चाहेगी कि वो वापसी करे। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है किसी तरीके से जो ये सेमीफाइनल जिसको बताया जा रहा है इन 5 चुनावों को 2019 से पहले, उसके अंदर अच्छा प्रदर्शन करे ताकि 2019 के लिए एक आशा जो है वो बची रहे। साफ तौर पे सारी नजरें इलेक्शन कमीशन पर कि कितने चरणों में इलेक्शंस होंगे। 230 सीटें हैं राजस्थान के अंदर, तकरीबन 200 सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर, 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। देखना होगा कि कितने चरणों में और किस कौन कौन की तारीखें होंगी जिनमें चुनाव बड़े राज्य हैं राहुल जी। और बड़े राज्यों की जब बात होती है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश में ही इस समय जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद हैं इंदौर में और मेरे सहयोगी भी इस समय एहतियाब वहां से जुड़ गए और जानकारी के साथ उनसे बात कर लेते हैं। एहतियाब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे, आज 12:30 बजे तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। पहले ही बहुत हलचल है मध्य प्रदेश में, हर तरफ से हर पार्टी ने, क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, ताकत झोंकी हुई है। बिल्कुल कंचन, जहां तक मध्य प्रदेश की बात की जाती है तो मध्य प्रदेश की ये जो चुनावी रणभूमि है, इस रणभूमि में दोनों ही पार्टीज अपना पूरा दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। इसका सबसे सटीक एग्जांपल ये हो सकता है कि आज राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के अंदर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अमित शाह महाजनसंपर्क अभियान का इनॉग्रेशन यानी शुरुआत यही राजवाड़ा से, मैं थोड़े से विजुअल्स के जरिए आपको दिखाऊंगा कि ये वो जगह है जो कि देवी अहिल्या माई की प्रतिमा है। यहां से आशीर्वाद लेने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकास के मुद्दे को प्रमुखता से प्रोट्रे करके, शोकेस करके आज भारतीय जनता पार्टी चुनावी शंखनाद मध्य प्रदेश के अंदर करने जा रही है। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पाने की कोशिश कर रही है। रोड शो राहुल गांधी के चल रहे हैं तो वहीं अमित शाह का ये दौरा इंदौर में लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं, यानी कि हेक्टिक शेड्यूल है, जिसमें ट्राइबल बेल्ट में भी वो पहुंच रहे हैं। यानी झाबुआ जाएंगे जहां ट्राइबल्स के साथ में जाके उनकी मुलाकात होगी, सभा होगी। किसानों का आंदोलन आपको याद होगा कि पिछले साल बहुत चरम पे था, रतलाम और मंदसौर एपी सेंटर थे उस किसान आंदोलन के। मध्य प्रदेश के अंदर अमित शाह आज जावरा पहुंच रहे हैं जहां किसानों को वो संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात है। बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन पहुंचेंगे जहां बाबा महाकालेश्वर का वो आशीर्वाद लेकर जनसंपर्क अभियान। मध्य प्रदेश में तो वैसे ही चुनावी हलचल बहुत चरम पर है क्योंकि अमित शाह आप जैसा बता रहे हैं महाजनसंपर्क अभियान का आगाज कर रहे हैं, राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं। ऐसे में अगर आज 12:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो ये जो लोगों के अंदर जोश भरने का इन नेताओं का जोर इन्होंने दिया है, ये और तेजी से आगे बढ़ना है।
बिल्कुल, जहां तक देखिए कंचन, मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो जहां सिर्फ केवल पार्टीज को इस बात का इंतजार नहीं है कि इलेक्शन डेट्स कब तक आएंगे, 12:30 तक निश्चित रूप से वो साफ हो जाएगा, कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा कि डेट्स क्या रहती है। दिलचस्प ये होगा कि ये डेट्स पांचों राज्यों में एक साथ होती है या नहीं होती है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के वोटर्स की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की आम जनता भी इस बात का इंतजार कर रही है कि वो इस बार वोट के लिए जाए, मुद्दे चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो। मध्य प्रदेश की जनता अभी एक तरीके से स्टैंड बाय पोजीशन के अंदर बैठी है, वो इस बात का इंतजार कर रही है कि जब चुनाव आएंगे तब वो मैदान में उतरेंगे। जी बिल्कुल, राहुल गौतम भी हमारे साथ दिल्ली से हैं। एहतियात शेख, उनकी तरफ रुख कर लेती हूँ। राहुल, चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाता है, वैसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एक राजनीतिक पार्टियां दायरे में आ जाती हैं कि इतने तक वो अपने चुनाव के लिए प्रचार करेंगे जोर शोर से, उसके बाद प्रचार थम जाएगा। लेकिन हलचल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। और क्या लगता है, क्या पार्टी की रणनीति रहने वाली है? पहले ही तारीखों से पहले ही वो पूरा अपना दमखम दिखाए हुए हैं तमाम 5 राज्यों में। तो सही कहा आपने, जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगाया जाएगा, जिसके बाद कई पाबंदियां लगा दी जाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कैंपेन को लेकर। लेकिन आपने सही कहा, पहले ही पूरा दमखम लगा चुकी हैं पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जमीन पर उतरे हुए हैं सारे के सारे नेता। राहुल गांधी और अमित शाह, जैसे कि बताया गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान के अंदर हैं, जहां पर भी चुनाव होने वाले हैं। तो साफ तौर पे जितने भी बड़े नेता हैं, आला नेता हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो ऑलरेडी ग्राउंड जीरो पर हैं, काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी पार्टी का जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके इलेक्शन से पहले, वो उनकी पार्टी के लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए ना कि राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं, अमित शाह महासंपर्क अभियान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और क्या कहते हैं लोगों से मुखातिब होंगे। सो कहा जा सकता है कि ऑलरेडी जो चुनावी रणभेरी है वो बच चुकी है। सबके सब पॉलिटिकल पार्टी जमीन पर उतरकर, कार्यकर्ता जो है पूरे जोश के अंदर जमीन पर उतरे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे इलेक्शन को सेमीफाइनल बताया जा रहा है 2019 से पहले का, क्योंकि ये जो 3 स्टेट मैंने आपको बिल्कुल आने वाले कुछ दिनों के बाद त्योहार शुरू हो जाएंगे और ये चुनावी त्योहार जैसा ही लगने वाला है देश की जनता को, क्योंकि 5 राज्य हैं जिनमें 3 बड़े राज्य हैं, महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर इलेक्शन होने हैं। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, राहुल गौतम और एहतियात शेख, आपके पास हम ब्रेक के उस पार लौटेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक ले रुक जाते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि इलेक्शन कमीशन दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। वहीं आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर जा रहे हैं, अमित शाह मध्य प्रदेश में बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं, तो वहीं राहुल गांधी का भी आज मध्य प्रदेश में रोड शो है। मेरे 3 सहयोगी इस समय मेरे साथ मौजूद है। दिल्ली से राहुल गौतम हमारे साथ है, इंदौर से एहतियात शेख है, अब अजमेर से अभिमन्यु सिंह रजावत जुड़ गए हैं मेरे साथ और जानकारी के लिए। अभिमन्यु, आपकी तरफ आना चाहूंगी। अजमेर पहुंच रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गौरव यात्रा के समापन समारोह कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और ये भी खबरें छनकर आ रही है कि वो अजमेर को बड़ी सौगात दे सकते हैं। ऐसे में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, तो आज जो दिन है महादिन आप कह लीजिए, हर तरफ से चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर भी और चुनाव प्रचार को लेकर भी, क्योंकि पीएम मोदी अजमेर में मौजूद हैं। देखिए, निश्चित रूप से ऐसी जो पहले से आशंका थी, इस तरीके के अनुमान थे कि राजस्थान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार संहिता से पहले आएंगे और बड़ी सौगात राजस्थान को देंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर पहुंचेंगे और उससे पहले अगर चुनाव आयोग 5 राज्यों के अंदर जो तारीखों का ऐलान कर देता है, तो कहीं ना कहीं जो घोषणाएं थी उसके ऊपर ब्रेक यहां पर लग सकता है। जिस तरीके से राजस्थान गौरव यात्रा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने निकाली, उसकी शुरुआत 3 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा की गई थी और आज 6 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका समापन यहां पर करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अजमेर में इसका समापन होगा, मैसेज देने की यही कोशिश है। 3 लाख से अधिक लोग इस सभा में शामिल होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहां पर आएंगे और तकरीबन 51,000 ऐसे कार्यकर्ता होंगे। अभिमन्यु, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। चुनाव आयोग की तरफ से अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो दोपहर 12:30 नहीं बल्कि दोपहर के 3 बजे होगी। 3 बजे का समय तय किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। जी अभिमन्यु, बताइए अब आगे क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर में कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से समय में परिवर्तन हुआ है, कहीं ना कहीं राजस्थान को अब बड़ी सौगात, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1
ठीक 15 मिनट पर अपना संबोधन जो है वो शुरुआत करेंगे और 2:15 तक वो मंच पर रहेंगे। और माना जा सकता है कि राजस्थान में आज पेयजल और सिंचाई को लेकर के एक बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा सकती है। कहीं न कहीं नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट की शुरुआत आज राजस्थान से हो सकती है और उसकी पूरी तैयारी जो है राजस्थान सरकार द्वारा की जा चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ राजस्थान में पीएम की सभा के साथ राजस्थान में चुनाव। बिल्कुल, अभिमन्यु से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे संपर्क साधने की दोबारा से कोशिश करेंगे। दिल्ली की तरफ रुक कर लेते हैं। दिल्ली से संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है दोपहर की। अगले साल आम चुनाव से पहले इस साल के अंत में जो ये 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, ये बहुत अहम है क्योंकि इसका सीधा सीधा असर अगले साल के आम चुनाव में देखने को मिलेगा। 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या लगता है आगे की रणनीति अब चुनावी पार्टियों की क्या रहने वाली है और कितना और गर्मजोशी से चुनाव प्रचार होने वाला है? देखिए, 2019 के पहले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको आप कह सकती हैं कि 2019 का सेमीफाइनल है ये। और इन 5 राज्यों के चुनाव परिणामों का काफी कुछ असर 2019 के चुनाव पर देखने को मिलेगा। इनमें सबसे ज्यादा अगर प्रतिष्ठा किसी पार्टी की दांव पे लगी तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी 5 में से 3 राज्यों में सरकारें हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो पिछले 15 सालों से बीजेपी वहां पर काबिज है, लेकिन कांग्रेस अभी तक वहां पर बीजेपी के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं कर पाई है। लेकिन अब 15 सालों के एंटी इनकम्बेंसी के बाद क्या कांग्रेस बीजेपी को कोई झटका दे पाएगी? 2019 के पहले अगर ये कोई झटका दे पाती है कांग्रेस, तो 2019 की संभावनाओं को झटका भी लग सकता है। जो बिल्कुल बीजेपी के लिए तो ये बहुत अहम है बात, क्योंकि अगले साल जो होने हैं 2019 में आम चुनाव, उससे पहले ये जो तमाम 3 बड़े राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, ये सेमीफाइनल के तौर पर बीजेपी के लिए माने जा रहे हैं और इसका सीधा असर 2019 पर भी देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका संजय शर्मा, एहतियाब और अभिमन्यु हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।